किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, क्योंकि भगवान आपको गिफ्ट में वही देंगे। भगवान आपको गिफ्ट में वही देते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे आम आदमी की जो कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन फिर भी उस इंसान के जीवन में समस्याएं लगी रहती थी। उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कभी घर में कोई बीमार हो जाता था, कभी जॉब चली जाती थी, कभी सैलरी नहीं बढ़ती थी। कुछ ना कुछ उसके जीवन में समस्याएं बनी ही रहती थी और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था और हमेशा एक ही बात सोचता था कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी भक्ति भावना है मेरे अंदर, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके आसपास के लोग हमेशा उसको समझाते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है कि जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में किसी से उसका झगड़ा हो जाता है और उसकी जॉब चली जाती है। जब उसकी जॉब चली जाती है तो वो बड़ा ही परेशान हो जाता है और जब वो घर वापस आता है तो आधा घंटे के लिए भगवान के सामने बैठकर और भगवान से यही कहता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं आपकी पूजा इतने मन से करता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों दुखी रखते हैं? आज आपको मेरे सपने में आना ही होगा, आज आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। आज आपका भक्त बहुत ज्यादा संकट में है और आज आपका भक्त आपसे मिलना चाहता है, आज आपसे वो बातें करना चाहता है, तो आज आपको मेरे सपने में मुझे दर्शन देने ही होंगे। और बहुत अच्छी बात तो ये होती है कि जब वो उस रात सोता है तो वास्तव में ही भगवान उसके सपने में दर्शन देते हैं। जब भगवान उसके सपने में आते हैं और जब उस भक्त को भगवान दिखाई देते हैं, तभी उसकी समस्याओं का भंडार खुल जाता है। वो अपनी समस्याएं भगवान को सुनाने लगता है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मेरे साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? और जहाँ मैंने देखा है कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं, वो मज़े में हैं और मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे साथ इतनी समस्याएं क्यों हैं? आज आपको मेरी समस्याओं का समाधान बताना ही होगा और आज आप मुझे सपने में मेरी समस्याओं का समाधान जरूर बताएंगे। जब भगवान अपनी भक्ति की बातें सुनते हैं तो वो भक्त से कहते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है कि उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, लाभ और हानि तो सहना ही पड़ेगा और समस्याएं तो सभी इंसान के जीवन में है, तो वो तो सहनी ही होंगी। जब भगवान ऐसी बातें करते हैं तब वो भक्त बच्चों की तरह नादानी में भगवान जी से जिद करने लगता है और कहता है नहीं, आज आपको मेरी समस्या का समाधान बताना ही होगा। जब भगवान अपने भक्त को जिद करते हुए देखते हैं तब वो सोचते हैं कि इतना जिद, इतनी नादानी। फिर वो मुस्कुराकर सोचते हैं कि अब तो इनकी समस्या का समाधान बताना ही चाहिए। फिर भगवान अपने जो भक्त होता है उसको बोलते हैं, जहां उन्होंने दर्शन दिए थे उनके पीछे एक बरगद का पेड़ था। भगवान अपने भक्त से पूछते हैं कि क्या तुम्हें बरगद का पेड़ दिख रहा है? वो बोल देता है कि हाँ, आपके पीछे बरगद का पेड़ दिख रहा है। तब भगवान उसको बोलते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान ये बरगद का पेड़ ही है। भक्त कहता है कि वो कैसे? तब भगवान कहते हैं कि एक काम करना, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं एक कागज पे लिखकर पोटली बना कर और पोटली एक कपड़े में रखना और उस पोटली को इस बरगद के पेड़ पर बांध देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और फिर सब कुछ जीवन में अच्छा होगा। जब भक्त ऐसा सोचता है तो वो ये सोचने लगता है कि ये तो कठिन उपाय नहीं है,
वो भगवान जी से कहने लगता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, और मन ही मन बड़ा खुश होने लगता है कि अब तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। फिर भगवान उसको एक बात और बोलते हैं कि इसमें भी एक शर्त है। वो बहुत अचरज से पूछता है वो क्या है। तब भगवान कहते हैं कि तुम जहाँ पोटली लेके जाओगे और जब अपनी पोटली बांधोगे और उधर से लौट के आओगे तो तुम्हें वहां से एक पोटली लौटा के लानी होगी। भक्त कहता है कि हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और बड़े ही जब वो पोटली बांधने जाता है तो रास्ते में बड़ा ही खुश होता हुआ जाता है और मन ही मन विचार करने लगता है कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाए। इतनी मैंने पूजा पाठ की थी उसका आज परिणाम मुझे मिल रहा है, उसका आज रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ये सोचता सोचता बड़ा ही एक्साइटेड होके जाता है। जब वहां से वो लौट कर आने वाला होता है तभी उसको याद आता है कि ये तो एक्सचेंज ऑफर है, मुझे यहाँ अपनी पोटली बांधनी है और यहाँ से एक पोटली लेके आनी है। ऐसा सोचकर उसने जब एक पोटली उठाई तो अपने मन में विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पोटली में मेरे लिए कोई गंभीर समस्या लिखी हो जिससे कि मेरी जान भी जा सकती है। ये सोचकर डर की वजह से उसने उस पोटली को वहीं पर रख दिया। फिर उसने एक छोटी पोटली उठाई और उस पोटली को उठाकर फिर मन में विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पोटली में किसी मेरे अपने की ही मृत्यु लिखी हो। फिर उसको एक डर का एहसास हुआ और उसने वो पोटली भी वहीं पर वापस रख दी। फिर एक और छोटी पोटली वहां पर रखी हुई थी। फिर उसने तीसरी पोटली उठाई। पोटली उठाने के बाद फिर वही उसके मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पोटली में मेरे किसी अपने की ऐसी गंभीर समस्या लिखी हो जिससे वो जीवन भर परेशान रहे। इस डर से उसने तीसरी पोटली भी वापस वहीं रख दी। फिर भक्त चिल्लाया कि हे भगवान ये कैसा ऑफर है, मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए, मुझे मेरी पोटली वापस दे दो। मैं सारी प्रॉब्लम को फेस करना सीखूंगा, मैं सारी समस्याओं को हैंडल करना सीखूंगा। ऐसी बातें सुनकर भगवान जी खुश होते हुए बोले कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। देर से ही सही, कम से कम ये बात तुम्हारी समझ में तो आई। जीवन में समस्याएं भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे और चुनौतियां भी आएंगी। आप इन सबको हैंडल करने के लिए तैयार हो। आपको हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि तक खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान खुश दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय बाय।